दोस्तों, क्या आप भी ऐसा फील करते हो कि ये दुनिया तो आगे निकलती जा रही है, लेकिन सिर्फ मैं ही हूं जो पीछे रह गया हूं या पीछे रह गई हूं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इसे कहते हैं फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। हेलो दोस्तों, मैं हूं सात्विका राही और फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ड्रीम बिग मार्गदर्शन में। दोस्तों, आज बात करते हैं सच में एक अति इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसे कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लेकिन ये फियर ऑफ मिसिंग आउट है क्या? मान लीजिए, जस्ट इमेजिन, आप देखते हो सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी कि आपके दोस्त या कुछ और लोग बहुत पार्टी कर रहे हैं, वो बहुत मस्ती कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे या आप किसी भी कारण से नहीं कर पा रहे हो। ऐसे में आपके दिमाग में फोमो पैदा होता है कि यार सभी इतने खुश हैं, मेरी ही जिंदगी ऐसी क्यों है। इसको कहते हैं लग्जरी से रिलेटेड फोमो। एक होता है एंटरटेनमेंट से रिलेटेड फोमो। सब लोग ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, नए नए वेब सीरीज देख रहे हैं, भाई मुझे क्या हो गया है, मैं ही नहीं देख पा रहा, मैं ही नहीं देख पा रही हूँ, मुझे क्या हो गया है। ये है एग्जाम्पल ऑफ एंटरटेनमेंट रिलेटेड फोमो का। तीसरा फोमो हो सकता है नॉलेज को लेकर कि अरे सभी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, मेरे दोस्त करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और मुझसे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानती। तो ये हुआ नॉलेज से रिलेटेड फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये वर्ड फोमो 1996 में डॉक्टर डैन हरमन ने अपने जर्नल ऑफ ब्रांड मैनेजमेंट, जो कि उनका रिसर्च पेपर था, उसमें सबसे पहले यूज किया था। हरमन असल में एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट एंड रिसर्चर थे। उन्होंने अपने रिसर्चों में ये पाया था कि लोग ट्रेंड और सोशल इवेंट्स में शामिल ना होने की वजह से कहीं ना कहीं गिल्टी फील करते हैं और इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं। 2013 में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में इस वर्ड फोमो को ऑफिशियल वर्ड के रूप में शामिल किया गया था। असल में इसके पीछे, मतलब इस फोमो के पीछे 3 साइकोलॉजिकल एंड सोशल रीजंस होते हैं। आइए जानते हैं कि वो 3 रीजंस क्या क्या हैं। पहला है सोशल कंपैरिजन। हम जब इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे दूसरों को देखते हैं कि वो मस्ती कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, तो उनकी तुलना हम अपनी जिंदगी से करते हैं कि हमें क्या हो गया है। यहीं से स्टार्ट होता है फोमो का ट्रैप। दूसरा है समूह से जुड़ने की इच्छा। इंसान जो है वो सोशल एनिमल है, तो उसके अंदर एक इच्छा है कि समूह, लोग, ग्रुप्स या सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट करे। जब वो देखता है कि सभी लोग एक जैसी चीजें कर रहे हैं और मैं वो नहीं कर पा रहा है या मैं वो नहीं कर पा रही हूं, तभी उसके अंदर ये डर पैदा हो जाता है कि कहीं मुझे अकेला ना छोड़ दिया जाए। इस चक्कर में भी वो फोमो का शिकार हो जाता है। तीसरा है डिजिटल ट्रैप। जनरली डिजिटल प्लेटफॉर्म जो हैं, जैसे इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ या कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म, वो ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि हमेशा कुछ नया होना चाहिए, हमेशा कुछ नया दिखाया जाए, हमेशा कुछ नया नया नया। ऐसे में लोगों के दिमाग में ये बातें बैठ जाती है कि जैसे ही कुछ नया आता है हमें ग्रैब करना है उसको। बस यहीं से डिजिटल ट्रैप भी शुरू हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी बातों को पुष्ट करने के लिए कुछ रिसर्चों का एग्जाम्पल लेते हैं। रिसर्च नंबर 1 2013 की बात करते हैं, जब एंड्रयू के प्रिवेस्की ने 500 एडल्ट्स एंड टीनेजर्स पर रिसर्च किया। उन्हें क्वेश्चनर्स एंड सर्वेज लिए गए उनसे ये पूछा गया कि आप सब जब सोशल मीडिया यूज करते हो तो आपको कैसा फील होता है? क्या आपको ऐसा फील होता है कि सब लोग खुश हैं और मैं ही पीछे रह गया हूं या पीछे रह गई हूं? आपको सुन के हैरानी होगी कि उन्होंने, रिसर्चर्स ने ये पाया कि जो लोग सोशल मीडिया पे जितना ज्यादा स्क्रॉल करते थे, उन्हें फोमो भी उतना ही ज्यादा था। रिसर्च नंबर 2 2015 रियॉर्डन एंड टीम, उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट्स पे रिसर्च किया। स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में बांटा गया।
ग्रुप ए को कहा गया कि तुम सब वो करो जो दूसरे कर रहे हैं, और ग्रुप बी को कहा गया कि तुम रैंडमली एक्टिविटी चूज करो। आप हैरान हो जाओगे कि जिन लोगों को फोमो ज्यादा था, जो ज्यादा फोमो का शिकार थे, उन्होंने वो एक्टिविटीज चूज की मोस्टली जो ज्यादा लोग कर रहे थे। मतलब ये कि फोमो कहीं ना कहीं क्या बोले कि मतलब अच्छा खासा हार्म करता है हमारे डिसीजन मेकिंग को। तो दोस्तों, आप अपने फोमो को पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हो। कुछ भी हो, फोमो कहीं ना कहीं आपको आपके अंदर चीजों को पाने की इच्छा तो जगा ही देता है। शायद यही कारण है कि 2018 में यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा कनाडा में रिसर्च हुआ स्टूडेंट्स पर, और ये देखा गया कि अलग अलग ग्रुप्स के लोग कैसे एक्टिव हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, यानी उनके स्टडी हैबिट्स और उनके फोमो लेवल्स को ट्रैक किया गया। जब अलग अलग ग्रुप्स को एक दूसरे से कंपेयर किया गया तो उन्हें पता चलता है कि जिन लोगों को माइल्ड फोमो था वो ज्यादा एक्टिव थे, उन्होंने अच्छा पार्टिसिपेशन किया था, यानी वो लेक्चर्स ज्यादा अटेंड कर रहे थे, और उनका पीयर प्रेशर जो था वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्रेशर में बदल गया था। यानी फोमो यहाँ पर फ्यूल का भी काम कर रहा था। लेकिन दोस्तों, चूंकि फोमो एक ऐसी समस्या है जिससे आप छुटकारा तो जरूर पाना चाहोगे, तो इससे कैसे बच सकते हैं, कैसे छुटकारा पा सकते हैं? तो पहला है वर्क ऑन योरसेल्फ। अपने ऊपर काम करो। इफ यू कैन लुक गुड, इफ यू हैव स्किल्स, इफ यू हैव नॉलेज इन योर माइंड, इफ यू कैन ड्रेस वेल, देन लोगों को आपसे फोमो हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों कि शॉर्टकट मत अपनाओ। अगर आप शॉर्टकट प्रीफर करते हो तो फोमो से तो बाहर नहीं निकल सकते, ये फॉर श्योर है, क्योंकि आप शॉर्टकट यूज करोगे तो उसका रिजल्ट भी शॉर्ट होगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि वर्क हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। दूसरा है बी हैप्पी विद पीपल्स हैप्पीनेस। यानी जब आप देख रहे हो कि सामने वाला पार्टी कर रहा है, खुश है, नाच गान कर रहा है, तो दुखी मत हो, फोमो में मत जाओ। एक बार ठहर के सोचो कि कितनी अच्छी बात है कि सामने वाला खुश है। अपना दिल बड़ा करो, सोचो कि कितनी अच्छी बात है कि सामने वाला खुश है। ये एक तरह से होता है एनर्जी शिफ्ट। एनर्जी शिफ्ट कैसे? जितना तुम पॉजिटिव सोचते हो उतना तुम पॉजिटिव करते हो, उतना रहते हो पॉजिटिव, और जितना तुम पॉजिटिव रहते हो उतने खुश रहते हो। तो फोमो के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा ना। तीसरा है सर्विस या सेवा। छोटी से छोटी सेवा जो भी तुमसे बन सके। किसी को कुछ पैसे ही दे दो, कोई दुख में है, दुखी है, उसकी बात ही सुन लो, जरूरतमंदों को कुछ दान कर दो। मतलब इससे तुम्हारी इमेज तुम्हारी ही नजर में अच्छी होती है, और जब तुम्हारी इमेज तुम्हारी नजर में अच्छी होगी तो फोमो नहीं होगा। तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं होगा, पाने को बहुत कुछ होगा। एक बात याद रखो कि ये फोमो ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ सिग्नल कि वी डोंट हैव क्लैरिटी। राइट डाउन योर गोल्स। अगर आप अपने गोल्स लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, कौन सा रास्ता है जो आपको अपने गोल्स तक ले जाएगा। तो फोमो का सवाल ही पैदा नहीं होगा। आप फोमो के बजाय जोमो की तरफ भागो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट के बजाय जॉय ऑफ मिसिंग आउट को एम्ब्रेस करो। आप पार्टीज नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। आप ट्रैवलिंग नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। आप फैमिली फंक्शन में शामिल नहीं हो पा रहे, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप घर पे रिलैक्स कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, आप घर पे कोई अच्छी सी मूवी देख रहे हो, आप घर पे बैठ के कोई अच्छी सी किताब पढ़ रहे हो, इसका भी अपना एक अलग मजा है। तो इसलिए फोमो की जगह जोमो को अपनाओ। और जाते जाते एक कविता आपके नाम आप सबने सुना भी होगा कि अर्ज किया है कि जो मिला है वो कुछ कम नहीं, जो मिला है वो कुछ कम नहीं, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। जो मिलेगा वो तो एक ख्वाब है, लेकिन जो मिला है वही लाजवाब है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मेरे वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।